हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो हमारा जो चल रहा है, हमारा मैथ चल रहा है 12th के लिए। तो उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा हो चुका है, मतलब चल रहा है उसमें। और उसमें जो हमारा एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक सभी हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे इम्पीरियडिक फंक्शन पे बात करने वाले हैं। इस पे बात करने वाले हैं जो हमारे पास एक फंक्शन होगा, जैसे कि डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। इम्पीरियडिक का हो गई थी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ इन पैरामेट्रिक फॉर्म पे बात करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या है तुम्हारे पास, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, लेट x इक्वल टू phi of t एंड y इक्वल टू psi of t, ये हम कह देते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन है हमारे पास, हमें निकालना है dy ओवर dx। हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx, ये फाइंड करना है। तो देखो ये 1 और ये वाला 2, तो y1 से बात करते हैं। y1 x इक्वल टू phi ऑफ t, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो dx ओवर dt इक्वल टू phi डैश t। सिमिलरली किस पर बात करेंगे, सिमिलरली y इक्वल टू psi ऑफ t से बात करेंगे, और इसका भी t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। dy ओवर dt इक्वल टू psi डैश t। नाउ हमें चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dx को हमें चल गया dy ओवर dt और dx ओवर dt। dy ओवर dt की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी psi डैश t, और dx ओवर dt की वैल्यू मिल जाएगी phi डैश t। तो अपने को जो यहाँ से मिलेगा dy ओवर dx बराबर psi डैश t अपॉन phi डैश t मिल जाएगा। ठीक, तो ये इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म का। एग्जाम्पल में बात करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है मेरी बुक में 34 है, क्योंकि मेरी पुरानी है और तुम्हारी पुरानी क्या होगा, बट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। dy ओवर dx हमें फाइंड करना है। ठीक, और यहाँ पे जो गिवन है इफ x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इसके बारे में बात करनी है। तो करते हैं, यहाँ पर dy ओवर dx निकालना है। तो पहले dx ऐसे कर लेते हैं, सॉल्यूशन में बात करते हैं। यहाँ पे जो गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा, इसे 1 कह देते हैं, एंड y इक्वल टू a sin थीटा, इसे 2 कह देते हैं। हमें चाहिए dy ओवर dx। नाउ dy ओवर dx इक्वल टू, मैं कह देता हूँ dy ओवर d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ठीक, थीटा की फॉर्म ले ली, यहाँ t था तो t ले लेना है, थीटा है तो थीटा ले लेंगे। तो y1 से y1 x बराबर कितना है, a cos थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से कितना है, dx ओवर d थीटा इक्वल टू d ओवर d थीटा और a cos थीटा। a तो बाहर लगेगा, कांस्टेंट है, d ओवर d थीटा a cos थीटा। cos थीटा होगा कितना, माइनस के a sin थीटा। कोई दिक्कत? ऐसे ही y किससे बात करते हैं, 2 से, तो y इक्वल टू कितना, a sin थीटा है। डिफरेंशिएशन करो फिर से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से मिलेगा dy ओवर इक्वल टू d ओवर d थीटा a sin थीटा इक्वल टू a बाहर d ओवर d थीटा sin थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन यानी कि प्लस के a cos थीटा। वैल्यूज ऑफ dy ओवर d थीटा
एंड dx over d थीटा यूजिंग इन इसमें 3 में। जब 3 में यूज करेंगे तो यहाँ से मिलेगा dy ओवर dx बराबर dy ओवर d थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है a cos थीटा और दूसरा कितना है माइनस के a sin थीटा। a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिला cos थीटा अपॉन माइनस के sin थीटा। cos अपॉन sin क्या होगा cot यानी कि cot थीटा को भी माइनस के dy ओवर dx बराबर माइनस के cot थीटा। ठीक, ये इसका डिफरेंशिएशन है। कोई दिक्कत? ऐसे ही तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 35 कर लेना है, 36 तुम्हें अपने आप कर लेना है एग्जाम्पल। मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 37 करा रहा हूँ, तो इसे कॉपी करो फटाफट, रखते हैं। तो देखो बात करते हैं अब हम किस पे। ये है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/2। इस पे हमें बात करनी है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy ओवर dx निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, इसे डाल देते हैं 1। ठीक, a cos क्यूब थीटा, या ऐसे क्या तो इसे भी चलो कहना चाहो तो कह सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये 2 और ये वाला 3। अब हमने यहाँ पे पुट तो कर दिया, अब हमें देखना होगा क्या ये पुट जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ये भी बात है। और ये कर भी क्यों रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये भी बात है। तो देखो हमने ये इसको देख करके पुट किया है। अब इसको देख करके पुट इसलिए किया, अगर हमें ये x की वैल्यू इसमें रख दें, लेफ्ट बराबर राइट के आ जाए, तो हमारा जो हम पुटअप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। ठीक, तो these values using इन किस में 1 में, तो a cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a sin क्यूब थीटा की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 तो है ही। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a की पावर 2/3 इंटू कोस थीटा उसकी पावर 3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, प्लस a की पावर 2/3 इंटू साइन थीटा की पावर 3 इंटू 2/3 और इक्वल टू a की पावर 2/3। तो यहाँ से क्या हुआ, a की पावर 2/3 कॉमन दोनों में है, इससे कैंसिल और इससे भी कैंसिल। तो यहाँ से मिला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a की पावर 2/3। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट बराबर राइट के। तो हेंस इक्वेशन 2 and 3 are parametric form। now by किससे, 2 से, by 2 से बात करते हैं। x इक्वल टू कितना a cos क्यूब थीटा, तो यहाँ से dx ओवर d थीटा निकालते हैं, तो कितना a 3 cos स्क्वायर थीटा निकलेगा। cos थीटा कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ से किससे बात करते हैं, बाय 3 से। तो बाय 3 क्या है, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से dy ओवर d थीटा निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा। ठीक, नाउ dy ओवर dx चाहिए मुझे, तो ये किसके बराबर होगा, dy ओवर
डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या दिया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रख दो, कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा की माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया साइन थीटा और नीचे क्या बच गया कोस थीटा, और माइनस है तो ऊपर ले दिया मैंने, और ये कितना होता है माइनस के टेन थीटा, तो मतलब क्या हुआ डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होना जाने चाहिए, इसे करो, क्वेश्चन भी कराते हैं अभी, ठीक। वैसे कर पाओगे, एक्सरसाइज के देख लो 5.6 5.6 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल टू 2at² और y इक्वल टू at⁴। तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर dy ओवर dx सही है, तो इसको कैसे लिख सकते हो dy ओवर dt और dx ओवर dt। कर पाओगे, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो थीटा की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 x बराबर साइन t, y बराबर कोस 2t, ये भी हो जाएगा 4, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा तुम्हारा। वैसे यहाँ से 7 करा तुम है, चलो इसे करो, कराता हूँ 7। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गिवन है अपने को, गिवन x इक्वल टू कितना है साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t एंड y बराबर कितना है कोस क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t, dy ओवर dx चाहिए मुझे। हमें निकालना क्या है यहाँ से dy ओवर dx निकालना है, ठीक। पैरामेट्रिक फॉर्म t में दी हुई है, तो यहाँ से क्या करेंगे dy ओवर dx को t की फॉर्म में ले लेंगे, dy ओवर dt और dx ओवर dt, ये डाल दो 1। तो x बराबर कितना है साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t, तो डिफरेंशिएशन करो उसका dx ओवर dt, कैसे करेंगे फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t, ठीक। तो रूट कोस 2t को एज इट इज छोड़ देंगे, किसका करेंगे d ओवर dt साइन क्यूब t माइनस अब की बार साइन क्यूब t एज इट इज d ओवर dt, और ये कितना होगा कोस 2t की पावर 1/2 अपॉन ये कितना है रूट कोस 2t का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से क्या होगा ये वाला कोस 2t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t और ये कोस t, इसका कर रहे हैं ना माइनस साइन क्यूब t, इसका करेंगे तो कितना 1/2, ये कितना मिला कोस 2t की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा भाई 1 है, 1 में से माइनस सॉरी तो माइनस के कितना आएगा 1/2। अब इसका अंदर से करेंगे तो कोस का कितना होगा माइनस के साइन 2t, और अंदर से भी तो करेंगे इसका 2, वो दिक्कत। और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हुआ कोस 2t, सही। तो इसमें कुछ कॉमन है वो देख लेते हैं, क्या कॉमन है ये हमें पता नहीं है अभी। तो यहाँ से कितना है कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t कोस t माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाना, ये तो ये कितना हो गया साइन क्यूब t कोस 2t, ठीक। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो कितना होगा कोस 2t और इंटू में कितना आएगा साइन
2t, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस कैसे हो गया प्लस, और अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ पर cos 2t। चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, एलसीएम वगैरह ले सकते हो तुम, ठीक। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dx ओवर dt इक्वल्स टू, तो यहाँ पे cos रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2t हो गया, ये कितना अपने पास 3 sin स्क्वायर टी इंटू cos t, ठीक, प्लस ये कितना मिला यहाँ से, ये मिला है sin क्यूब टी इंटू, और ये वाला sin 2t, और अपॉन में कितना हो गया, आधी पावर ये, एक पावर ये, तो कितना हो जाएगा cos 2t की पावर 1.5, यानी कि 3/2, 1.5 तभी तो लिखा रहेगा, सही। 3/2 से 1.5 हो गया, और क्या 1.5 डेढ़ ही तो होता है, हाँ। तो वही तो लिखा है, अच्छा हाँ, डिवाइड, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं किससे, y से, y बराबर कितना है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ठीक, सही। तो यहाँ से क्या कर लो, फिर से डिफरेंशिएशन करो, dy ओवर dt इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट cos 2t इंटू cos क्यूब t माइनस किसका करें पहले, ये आएगा डी ओवर डी टी माइनस के cos क्यूब टी डी ओवर डी टी, और रूट कितना है cos 2t अपॉन कितना है cos 2t का स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो सिंप्लीफाई करो इसको, यहाँ से कितना cos 2t, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 3 cos स्क्वायर टी, अंदर से करना तो कितना आएगा माइनस के sin टी माइनस ये cos क्यूब टी एज इट इज, ऐसे फिर से होएगा 1/2, तो कितना आएगा cos 2t की पावर माइनस के 1/2, cos का कितना आएगा माइनस के sin 2t, और एक तो कितना आएगा 2, सही, अपॉन में कितना आएगा cos 2t, ठीक। तो यहाँ से फिर से एलसीएम ले लो, इसे ला करके नीचे लाएंगे तो एलसीएम ले पाएंगे, सही। तो यहाँ से कितना होगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी, और ये sin t, वो भी कैसा माइनस का, -2 से 2 कैंसिल, तो cos क्यूब t, और ये कितना आएगा sin 2t माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में कितना आएगा रूट cos 2t अपॉन कितना cos 2t, एलसीएम जब टेक करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला तो ये हो जाएगा cos 2t 3 cos स्क्वायर t, ये वाला sin t प्लस cos क्यूब t, और ये वाला sin 2t अपॉन ये कितना होगा cos 2t की पावर 3/2, कोई दिक्कत, तो ये डाल दो कितना 2, ये डाल दो कितना 3, इक्वेशन 2 एंड 3 यूज करो किसमें, यूजिंग इन 1 में, जब 1 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से dy ओवर dx, dy ओवर dt पहले ये वाली, तो इसमें से पहले देखो कॉमन क्या है, cos स्क्वायर यहाँ है, cos यहाँ है, sin यहाँ है, cos यहाँ sin है, ठीक है, बट sin 2t है, यहाँ पे cos है लेकिन, तो cos स्क्वायर को बाहर कर लूँ, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर t बाहर, यहाँ से क्या मिला, ये माइनस था ही अपने पास, तो ये मिला माइनस के 3 sin t इंटू cos 2t, और यहाँ से कितना मिला प्लस के cos t, और ये sin 2t, कौन सा ये वाला नहीं ऊपर, हाँ ये माइनस चल रहा है, ये यहाँ पे ये माइनस था तो ये, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर cos 2t की पावर 3/2 अपॉन ऊपर से ऐसे करो sin स्क्वायर t बाहर कर दो वहाँ से,
तो वहां से क्या बाहर होगा, Sin साइन square स्क्वायर टी बाहर। ठीक, जब साइन स्क्वायर टी बाहर होगा cos तो 2t हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर टी बाहर, तो वहां से कितना मिला, cos 2t और इनटू में 3 या 3 हाँ ले दो, ठीक है, और वो कितना मिलेगा, साइन cos t में तो OCT मिलेगा, बस ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos t। ठीक, और प्लस के कितना होगा, साइन टी और ये साइन 2t, कोई दिक्कत, और अपॉन में कितना होगा यहाँ पे, cos 2t की पावर 3 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, बस इसकी बात करनी है मुझे कि ये कितना मिलने वाला। इसे यही नहीं छोड़ सकते क्या? हाँ छोड़ सकते हैं, dy/dx मिल गया है। अपॉन में करके छोड़ दो। हाँ कहीं पेपर में अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो हाँ, कोई मिस्टेक वगैरह होगी नहीं, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी बस इसमें, साइन 2t cos 2t, ठीक है, चलो यहाँ छोड़ देना इसको, सही सही, अगर आगे तुमसे सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही। अब हम बात करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कल ही बात करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल फिर, बाय बाय।